विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की और माननीय ऊर्जा मंत्री जी की लगातार वार्ता हो रही है। 3 दिसंबर के समझौते के विषय में, अन्य मांगों के विषय में भी और बिजली कर्मियों की जो भी समस्याएं हैं उसके विषय में माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हर बार पहल की है। आज मैं यह घोषणा कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विद्युत विभाग के प्रति जो भी उनके निर्देश हैं उनका विद्युत कर्मी निष्ठा के साथ पालन करते हैं, तो उनके अपील का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ हुई सकारात्मक वार्ता का सम्मान करते हुए और माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल चल रही है उसको एक दिन पहले आज उसको वापस लेने की, व्यापक जनहित में उसको वापस लेने की मैं घोषणा करता हूँ। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का यह आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। सार्वजनिक तौर पर पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी उनके बगल में खड़े थे। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को निर्देश दिया और सार्वजनिक घोषणा किया। जो घोषणा किया माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने, वह घोषणा क्या है वह मैं आपको बता रहा हूं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के साथ 3 दिसंबर को हुए समझौते और अन्य मांगों पर शीघ्र सार्थक वार्ता करके उसको लागू किया जाए। अन्य मांगों पर तो इसलिए है क्योंकि समझौते के बाद भी कुछ बातें आ गई। अनपरा और ओबरा में 800 मेगावाट की दो इकाइयां एनटीपीसी को दी जा रही है, वह हमारी मांग थी कि हमको प्रदान की जाए। पारिश्रम के निजीकरण की बात हो गई, वह हमारी मांग थी कि पारिश्रम का निजीकरण न किया जाए। तो बड़े स्पष्ट शब्दों में संघर्ष समिति के साथ हुए समझौते और अन्य मांगों पर शीघ्र सार्थक वार्ता करके सार्थक कार्यवाही की जाएगी। दूसरी बात माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि इसी के साथ इस आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मचारियों पर जो कुछ भी दमनात्मक कार्रवाई हुई है उनको वापस लेने के निर्देश मैं पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को दे दिया है। उसके पदाधिकारीगण के साथ, मुख्य रूप से उसके कन्वीनर श्री शैलेंद्र दुबे जी के साथ कई बार चर्चा किया, कई राउंड चर्चा हुई हमारी। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4-5 बार कल रात में भी बहुत देर तक चर्चा हुई। आज सुबह से हम लोग इस बात में लगे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका एक सुखद परिणाम ये आया है कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के, सभी घटकों के पदाधिकारी गण की उपस्थिति में
संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है और हमने उनसे कहा है, मैं उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूँ प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से। मैंने उनसे ये कहा है कि उनकी जो मांगे थी, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाए। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका निवेदन था कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैं उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित किया। सारे मुकदमे वापस हो गए, जो निलंबन है, निलंबन और जो एफआईआर है इस माह के तहत अन्य प्रकार की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की जो संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारीगण के साथ, मुख्य रूप से उसके कन्वीनर श्री शैलेंद्र दुबे जी के साथ कई बार चर्चा किया, कई राउंड चर्चा हुई। हमारी पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4-5 बार हमारी चर्चाएं हुई। कल रात में भी बहुत देर तक चर्चा हुई। आज सुबह से हम लोग इस बात में लगे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका एक सुखद परिणाम ये आया है कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के सभी घटकों के पदाधिकारी गण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है और हमने उनसे कहा है, मैं उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से। मैंने उनसे ये कहा है कि उनकी जो मांगे थीं, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाएगा। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका निवेदन था कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैं उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित किया है। सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, जो उसके पदाधिकारीगण के साथ, मुख्य रूप से उसके कन्वीनर श्री शैलेंद्र दुबे जी के साथ कई बार चर्चा किया, कई राउंड चर्चा हुई। हमारी पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 4-5 बार कल रात में भी बहुत देर तक चर्चा हुई। आज सुबह से हम लोग इस बात में लगे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। उसका एक सुखद परिणाम ये आया है कि अभी सभी कर्मचारी संगठनों के सभी घटकों के पदाधिकारी गण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है और हमने उनसे कहा है, मैं उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूँ प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से। मैंने उनसे ये कहा है कि उनकी जो मांगे थी, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाए। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका निवेदन था कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैं उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित किया। सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे, जो निलंबन है, निलंबन और जो एफआईआर है इस माह के तहत अन्य प्रकार की कार्रवाई आगे एग्जाम करके आगे बढ़ाएंगे। और मैं आप सबका बहुत फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सबने इसे इस सकारात्मक वातावरण में जनता को पढ़ सकने वाली, जो पढ़ रही है या पढ़ सकने वाली समस्याओं और मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए आपने ये हड़ताल एक दिन पहले वापस लेने का निर्णय लिया है। माननीय उच्च न्यायालय का भी इस पूरे मामले में निगरानी है, मॉनिटरिंग है
इसलिए उनकी भी माननीय उच्च न्यायालय की भी भावना का आपने सम्मान किया और हम सब दोनों पक्ष जाकर के माननीय उच्च न्यायालय को आश्वस्त करें कि अब भविष्य में ऐसी परिस्थितियां हम नहीं खड़े होने देंगे, हम जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। इस आशा के साथ आप सबको मैं फिर से अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपने पूरे ऊर्जा विभाग की ओर से, पूरी सरकार की ओर से और उससे भी ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ। सर एक बात हम करना है। जी।